तुलसी आज संसार में सबसे मिली ये धार, ना जाने किस भेष में नारायण में, परमात्मा किस रूप में कहाँ मिल जाएंगे, इसे कोई नहीं जानता। क्योंकि प्रभु आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास, आपके भाव और आपके भक्ति के ऊपर दया करते हैं। उनकी करुणा, उनका दया सदा सबके पर एक समान बरसता है। जिसका जैसा भाव रहता है, जिसकी जैसी श्रद्धा रहती है, उसी अनुरूप परमात्मा की कृपा हो जाती है। परमात्मा आपके लिए सब कुछ दिया है। आपके लिए धरती बनाया, सूरज बनाया, चाँद बनाया, आकाश, समस्त व्यवस्थाएं की, जल बनाया, अग्नि बनाई, अन्न बनाया, सारी वनस्पतियों का निर्माण किया, भोज्य पदार्थ बनाया, सब कुछ व्यवस्था। आप ईश्वर के लिए क्या करते हैं? आपने ईश्वर के लिए क्या किया? ईश्वर को क्या दिया? कुछ नहीं। मानव संसार में अपने स्वार्थ में भूला हुआ, भटका हुआ, स्वार्थ में लगा हुआ। संसार में मानव शरीर जब से मिला है, तब से केवल स्वार्थ के लिए दौड़ रहा है। परमात्मा ने सब कुछ दिया, लेकिन परमात्मा के लिए कोई कुछ नहीं करता। परमात्मा के लिए न जानने की कोशिश कर रहा है, न परमात्मा के लिए सेवा कर रहा है, न श्रद्धा, न भक्ति, कुछ नहीं कर रहा। फिर मानव शरीर त्यागने के बाद दुख को प्राप्त कर लेता है, दुख को प्राप्त हो जाता है। संसार में मानव जीवन का परम कर्तव्य है परमात्मा की प्राप्ति। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तब तक ये जीवन आता और जाता रहता है। यह तन विष की बेलरी गुरु रतन के खान, और शीश दिए पर गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह शरीर जन्म जन्मांतर से प्राप्त हो रही है, और फिर मृत्यु को प्राप्त होकर के असह दुख को प्राप्त हो जा रही है। जो शाश्वत सुख है, उस सुख को भूल जा रही है, अपने शाश्वत सुख से भटक जा रही है। ये शरीर विषयों की, कामनाओं की एक बेलरी है, तुच्छ शरीर है। इस शरीर से अगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं करते, साधन पथ पर नहीं लगते, तो ये शरीर, जो मानव शरीर हमको आपको मिला है, ये व्यर्थ में ही नष्ट हो जाए, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए परमात्मा भाव में लगना चाहिए, साधन क्रम में लगना चाहिए। एक राजा था, ताप्ती नदी के किनारे माया नामक नगरी में एक सुबुद्धि नामक राजा राज्य करता, जो नास्तिक था। ईश्वर भक्ति में उसका कोई लगाव नहीं था, उसका कोई प्रेम नहीं था। प्रजा से प्राप्त किए गए धन कर के रूप में जो प्राप्त होता है, उससे नाच गाना, रंग मसाला, विषय वासना की भोगों में लगा रहता था। प्रजा में असंतोष व्याप्त था। राज्य के कर्मचारी अपनी मनमानी लूट खसोट कर रहे थे। प्रजा त्रस्त थी। उसकी रानी शीलवती
वो धर्मवती युवती थी। भक्ति भजन करना, मंदिर में जाकर दर्शन करना, साधु संत महात्माओं की सेवा करना, गरीब लोगों की मदद करना उसका नित्य का कर्म था। राजा उसको भी मना करता था कि तुम ये क्या आडंबर करती हो, ये सब ढोंग है, ये सब बेकार है, ये किसी काम का नहीं है, छोड़ो। लेकिन रानी उसे समझाती कि देखिए जो आप कर रहे हैं ये गलत काम है। आप राजा हैं, प्रजा के धन को सदुपयोग में लगाएं, प्रजा पालन में लगाएं। लेकिन राजा नहीं मानता था, वो अपने मनमानी ढंग से ही काम किया करता था, ऐसो आराम विषय वासनाओं में लगा रहता, नाच रंग, प्रजा में असंतोष व्याप्त था। इसी तरह धीरे धीरे समय गुजर रहा था, समय बीत रहा था। एक दिन राजा अपने सिपाहियों और सरदारों को लेकर के वन में शिकार खेलने के लिए निकलता है। और जब वन में सुदूर जाता है, दूर जाता है, तो उसे एक हिरन दिखाई देता है। हिरन का पीछा किया। हिरन अपना जान बचाने के लिए तीव्र गति से वन की तरफ भागा और राजा उस हिरन का पीछा किया। हिरन छलांग मारते हुए सुदूर वन में चला गया। राजा भी दौड़ता हुआ, घोड़े को दौड़ाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। इधर सिपाही जो सरदार पीछे पीछे लगे हुए थे सब पिछड़ गए, राजा आगे बढ़ गया। सुदूर काफी दूर वन में जाने के बाद एक रेगिस्तान पड़ा। हिरन उसी रेगिस्तान में जाकर जब पहुंचा तो रेगिस्तान में धूल उड़ी और हिरन उसी धूल में लुप्त हो गया। अब तो हिरन दिखाई नहीं दे रहा है। राजा अपने घोड़े को रोक लिया। अब किधर जाए पीछा करने के लिए, हिरन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अश्व को रोक लिया। ग्रीष्म काल था, तपती हुई दोपहरी थी। प्यास के मारे घोड़ा छटपटा रहा था। राजा को भी जोरों की प्यास लगी हुई थी। अब दूर दूर तक कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा था, जल दिखाई नहीं दे रहा था। राजा तलाश करने लगा, देखने लगा इधर उधर की कहीं न कोई जलाशय है, न कोई कुआं है, वन में कोई साधन नहीं है। अब क्या करे? अब घोड़े को वापस लौटाना चाहता है, लेकिन घोड़ा वापस लौटने के लिए तैयार नहीं था। घोड़ा गिरा और उसी बालू के रेत में गिरकर बेहोश हो गया। राजा भी प्यास के मारे छटपटाने लगा। पानी नहीं है कहीं दूर तक। प्यास से व्याकुल वो भी एक पीपल का पेड़ था, उसी के नीचे जाकर के गिर पड़ा और परमात्मा से आवाज लगाया कि हे प्रभु, अगर इस संसार में कोई परम शक्ति है, कोई परम सत्ता है, तो मुझे पानी पिला करके मेरा प्राण बचा ले, मेरा जान बचा ले, नहीं तो आज मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, आज मेरे प्राण नहीं बचेंगे। और यही शब्द कहते कहते राजा बेहोश हो गए। कुछ समय के बाद उसी वन में एक काला कलूटा देहाती आदमी पानी का छागल लिए हुए आया और राजा को एक छागल पानी पिलाया। जब राजा पानी पीता है तो राजा का होश आ गया। राजा को होश आ गया। जब आँख खुली तो देखता है कि सामने एक काला कलूटा देहाती व्यक्ति, जिसकी सूरत अति मोहनी है, आँख कजराली है, सुंदर चेहरा चमक रहा है। उस व्यक्ति के इस चेहरे को देखता ही रह गया। वो काला कलूटा देहाती व्यक्ति बोला कि राजन उठो,
देखो अब तुम स्वस्थ हो गए हो, उठ कर बैठ जाओ। राजा उठ करके बैठा, बोला कि आप नहीं तो पानी पिलाकर मेरी जान बचा ली, वरना आज मेरा प्राण पखेरु उड़ गया होता। वो काला कलूटा देहाती व्यक्ति राजा के अश्व को भी पानी पिलाया, अश्व भी उठकर खड़ा हो गया। अब राजन कह रहा है कि आप इस रेगिस्तान में, जहाँ दूर दूर तक न कोई जल है, न कोई मानव दिखाई दे रहा है, ये वीरान जंगल में आप कैसे कहाँ से आ गए? आप आकर मुझे पानी पिला दिए। आपका बहुत एहसान है, आपका मैं एहसान मेरे ऊपर है। उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे पर कोई एहसान नहीं किया, मैं मानव हूँ और मानव का धर्म है मानव का मदद करना, मानव के काम आना, इसलिए मैंने मानव धर्म का पालन किया है। मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, कोई एहसान नहीं किया है। लेकिन वो राजा बार बार निवेदन कर रहा था कि आप ठीक है, आप अपना नाम तो बता दीजिए, कि क्योंकि आपका नाम तो हम याद करें और जीवन भर आपका नाम याद करते रहें। वो व्यक्ति बताया कि देखो, मुझे तो लोग प्रेम से सांवरिया कहते हैं, लेकिन नाम तो याद प्रभु का ही करना चाहिए, प्रभु का नाम ही स्मरण करना चाहिए। उस सांवरिया ने राजन से कहा कि राजन देखो, अब तुम्हारा अश्व भी ठीक हो गया है और तुम भी ठीक हो गए हो। अब तुम चलो, तुमको इस रेगिस्तान से बाहर निकाल दें और तुम्हें रास्ता बता दें। अब तुम अपने राज्य को चले जाओ, अपने महल में चले जाओ और तुम इस वीरान वन से बाहर निकल जाओ, वरना फिर भी भटक सकते हो। राजा बोला कि आप की आज्ञा है तो जाता हूँ, लेकिन आपकी मोहनी मूरत और सांवरी सूरत तो मेरे हृदय में बसी हुई है, बाहर निकल नहीं रही है। आपको छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। आप कहते हैं तो जा रहा हूँ। सांवरिया उसे उस रेगिस्तान से बाहर निकालकर रास्ते पर पहुंचा दिया और बता दिया कि देखो, ये रास्ता तुम्हारे राज्य की तरफ जाता है, तुम्हारे नगर की तरफ जाता है। जाते जाते राजन बोला कि सांवरिया, आपको कभी भी ज़रूरत पड़े, कोई भी आवश्यकता पड़े, तो आप हमारे महल में ज़रूर आना और मैं आपका मदद करूँगा। आपने जो उपकार मेरे ऊपर किया है, मैं कम से कम उसका बदला तो चुका सकूँगा। आप अवश्य आइए। सांवरिया मुस्कुराए, बोले कि राजन, उपकार का कोई बदला नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि उपकार जो किया जाता है उसका अगर तुम बदला ही चुका दो तो उसका उपकार का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए राजन, तुम चाहते हो कि मेरे ऊपर संकट पड़े, मैं परेशान हूँ और तेरे पास आऊँ और तू मेरी मदद कर कर उपकार चुकाना चाहता है। ऐसा नहीं सोचा जाता, नहीं किया जाता। राजा चला गया। जाने के बाद जब महल पहुंचता है तो विचार करता है कि उस वीरान वन में, जहाँ दूर दूर तक कोई मानव दिखाई नहीं दे रहा था, कोई था नहीं, आखिर पानी पिलाने वाला वो व्यक्ति कौन था? कोई महान था, हो सकता है कि वो परम प्रभु परमात्मा ही तो नहीं थे। उसके मन में तमाम प्रकार के विचार भाव आने लगे। विचार करते करते सोचा कि मैं कितना बड़ा अज्ञानी हूँ कि स्वयं परमात्मा ही वहाँ मेरे पास आए थे, पानी पिलाकर उन्होंने मेरे प्राण को बचाया और मैं अभागा उनको पहचान नहीं पाया, उनको प्रणाम तक नहीं कर पाया। मैं कितना बड़ा अभागा हूँ।
यही विचार उसके मन में बार बार आते रहते थे। अपने मन में सोचता रहता था कि कब वो सांवरिया आएंगी, कब उनका दर्शन होगा, कब मैं कृतार्थ हो पाऊंगा। काफी समय बीत गया। इधर राजा अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लिए। आते ही प्रजा नाच गान रंग तमाशा करने के लिए तत्पर हो गई, लेकिन राजा बोला कि नहीं, अब ऐसा काम नहीं होगा। अब सारे राज्य में भक्तिमय पद भजन कीर्तन कराया जाए, जगह जगह लोगों को वस्त्र भोजन जो गरीब हैं उनको प्रदान किया जाए, प्रजा को सुखमय बनाया जाए, सबका सहयोग किया जाए। हमारे राज्य में कोई बिना भोजन किए ना सोए, सबका खबर लिया जाए, सबके साथ प्रेम और भाव पूर्ण व्यवहार किया जाए। सारे राज्य में भगवत भक्ति के पद गाए जाने लगे, रामायण कीर्तन भजन सारे तरफ होने लगे। इधर काफी दिन बीत गए। अब राजन सोच रहा है कि कब उस सांवरिया का दर्शन होगा, कब सांवरिया आएंगे, मेरे हृदय की लालसा शांत होगी। एक दिन सांवरिया राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। राजन सिंहासन पर बैठा हुआ था। सांवरिया दरबार में उपस्थित थी। राजन सिंहासन से उठकर जाकर के सांवरिया के चरण में दंडवत प्रणाम किया और आंसुओं से झरझर झरझर आंख से आंसू बहने लगे। ले जा करके अपने सिंहासन पर बैठाया, चरण धोया, जलपान कराया, पूर्ण रूप से सेवा और सम्मान किया। हाथ जोड़कर निवेदन किया कि भगवान आप कुछ दिन यहीं निवास कीजिए, हम दोनों प्राणी, हम सुबुद्धि राय और हमारी धर्मपत्नी दोनों मिलकर आपका सेवा करें। आपका सेवा करके हम लोग धन्य हो जाएं। सांवरिया रहने लगे। रोज दरबार में जाते, दरबार में अपने से भी अच्छा उच्च सिंहासन राजा व्यवस्था किया था उनको बैठने के लिए, अच्छा महल रहने के लिए प्रस्तुत किया था, दास दासियां सेवा करने के लिए लगाया था। अपने और रानी भी सेवा में तत्पर रहती थी। अब रोज सिंहासन पर बैठकर सांवरिया राजा के न्याय करने का ढंग देखा करती। इसी तरह महीनों का दिन बीत गया। एक दिन सांवरिया राजा का एक लौता पुत्र था। उस पुत्र को बुलाए और अपने महल में ले जा करके छिपा दिए। बोले कि बेटा तुम यहीं पर छिप जाओ, मैं तुम्हें जब बुलाऊंगा तब तुम आना, वरना यहाँ ना आना। सांवरिया उस बालक को, राजा के राजकुमार को ले जाकर अपने महल में छुपा दिए। इधर जब शाम हुआ तो सारे महल में राजकुमार की खोजाई होने लगी। लोग खोजने लगे कि राजकुमार कहाँ चल गया। रात हो गई, राजकुमार नहीं मिला। दिन बीत गया, फिर भी राजकुमार नहीं मिला। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, फिर भी राजकुमार नहीं मिला। सारे राज्य में हाहाकार मच गया कि राजकुमार का अपहरण हो गया। राजकुमार न जाने कहाँ गुम हो गए, क्या हो गए। सारे राज्य में सैनिक तलाशने लगे, खोजने लगे, कहीं राजकुमार का आता पता नहीं चला। इधर लोग परेशान थे। उसी बीच सांवरिया उस राजकुमार से उसका गहना आभूषण मांगे और उसका वस्त्र माल्य करके बाजार में बेचने के लिए चल दिए। बाजार में वहां पहुंचे जहां से वह आभूषण खरीदा गया था, जो सुनार उस आभूषण को बनाया था, उसी के पास पहुंच गए और जाकर के उसको आभूषण बेचने लगे कि भैया ये आभूषण है, मुझे पैसे दे दो और ये आभूषण तुम ले लो। वो आभूषण जब सुनार देखा तो वो सोच गया कि ये आभूषण तो वही आभूषण है जिसे मैंने राजकुमार के लिए बनाया था। तो हो सकता है कि यही वो हत्यारा है जो राजकुमार की हत्या करके उनकी आभूषण को लाकर
बाजार में बेच रहा है, उनको उनके वस्त्र को लाकर बाजार में बेच रहा है। तुरंत सोनार सिपाहियों को खबर किया और सांवरिया को वहीं रोक लिया। सिपाही आ गए और सांवरिया को बंदी बना लिए, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी लगा करके ले गए, राज दरबार में उपस्थित किए। पीछे पीछे नगर के लोग, हजारों की भीड़ लगी हुई है, लोग जा रहे हैं देखने के लिए कि अरे ये तो वही सांवरिया है जो राजा के दरबार में बैठ करके नित्य राजा के न्याय करने का ढंग देखा करता था। आज तो इसने बहुत बड़ा जघन्य अपराध कर दिया है। आज लग रहा है राजा इसके प्राण पखेरु को ले लेंगे, आज इसकी सर को धड़ से अलग कर देंगे। दरबार में राजन के सामने सांवरिया को उपस्थित किया गया। राजा सिंहासन पर बैठा है, चेहरा लाल है, खून से तमतमा रहा है, तलवार हाथ में नंगी लिए हुए है। लोगों ने कहा कि यही सांवरिया है, यही राजा महाराज जी, यही राजकुमार का आभूषण और वस्त्र ले जाकर के बाजार में बेच रहा था और बेचते हुए पकड़ा गया। अब राजा अवाक है। लोग सोच रहे हैं कि अब राजन इस सांवरिया का गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। सांवरिया तलवार लेकर के सिंहासन से चला। लोग हतप्रभ थे, आंखें आश्चर्यचकित थी कि अब तो राजा सांवरिया का वध कर देगा। लेकिन राजा तलवार ले जाकर के सांवरिया के चरणों में रख करके दंडवत प्रणाम करके बोला कि भगवान, आप मेरे पुत्र का ही नहीं, मेरा और मेरे धर्म पत्नी की हत्या करके टुकड़े टुकड़े काट देंगे, फिर भी मैं आपके एहसान का बदला नहीं चुका सकता, आपकी बराबरी नहीं कर सकता, मैं आपके एहसान का बदला नहीं चुका सकता। उस समय सांवरिया मुस्कुराए और बोले कि राजन, तेरी परीक्षा हो गई, तेरी परीक्षा लेने के लिए मैं आया था और तेरी परीक्षा हो गई, तेरा पुत्र जीवित है। सांवरिया राजा के पुत्र को बुलाए और जब राजा को उठाए तो राजा देखता है कि सांवरिया के भेष में स्वयं मुरलीधर कन्हैया खड़ा मुस्कुरा रहे हैं और उसके सिर पर हाथ अपना फेर रहे हैं। राजा चरणों में गिर पड़ा, दंडवत प्रणाम किया, बोला कि प्रभु आप धन्य हैं, आपकी महिमा धन्य है, आपकी कृपा अनंत है, आप अनादि हैं, असीमित हैं। सांवरिया बोले कि देखो, राजा का धर्म होता है प्रजा का पालन करना, प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार करना, ये राजा का धर्म है। तुम राजा के धर्म का पालन करो, तेरी सेवा से, तेरे भाव से मैं प्रसन्न हूं। सच्चे दिल से पुकारो प्रभु को, अगर दौड़े आते हैं वो मुरली वाले कन्हैया। भक्त की भावना हो अटल जब सदा, पार मझधार से होती जीवन की नैया। कर लो भजन मन लगा करके जग में, मानो जन्म मिला दुर्लभ। ये भैया, ये मानव जन्म दुर्लभ मिला हुआ है। कोटि कोटि जन्म को भुगतने के बाद, दंड सहने के बाद ये शरीर मानव शरीर प्राप्त हुआ। इसलिए इस शरीर को प्राप्त करके परमात्मा का ध्यान, सुमिरन, भजन अवश्य करना चाहिए। नास्तिक भी आस्तिक हो जाता है जब उसे संसार में चारों तरफ से रास्ता उसका बंद हो जाता है। जब दुख आता है तो नास्तिक भी आस्तिक हो जाता है। दुख में सुमिरन सब करे,
सुख में करे न को, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। इसलिए अगर आप परमात्मा का सुमिरन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, यथा भाव भक्ति उस आधार से लगे हुए हैं, जितना भी हो सके, एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो आप गृहस्थ में रहते हुए भी साधु का संगत अवश्य करना चाहिए, महापुरुष का संगत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा भी किसी महापुरुष का माध्यम बन करके ही पथ प्रदर्शन करते हैं। महात्मा के रूप में ही परमात्मा मिलते हैं, किसी न किसी रूप में उनका दरस जरूर मिलता है। इसलिए मानव जीवन को धन्य बनाने के लिए जरूर परमात्मा की प्राप्ति में लगना चाहिए, सेवा में लगना चाहिए। बिना परमात्मा प्राप्ति के संसार में ये जीवन नाश्वर है, बेकार है, किसी काम का नहीं।